अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी अमजद असलम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब अमजद यास्मीन। आज हम लव स्टोरी पार्ट 7 आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो ये कि आज के व्लॉग में हम आप लोगों के नाम भी ले रहे हैं और लव स्टोरी पार्ट 7 भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग जो मोहब्बत देते हैं कमेंट्स में आप लोगों के नाम ले लेता हूँ और देन मैं आपको लव स्टोरी पार्ट 7 शेयर करूंगा। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने लगा हूँ। एस राजपूत हैं, जैनब शरियार हैं, इकरा कमल हैं, अदीका खान है, फातिमा खान है, क्यूट गर्ल है, मारिया व्लॉग्स हैं, इसके अलावा ज़ारा नदीम हैं, ATI अहमद हैं, नादिया खान हैं, नादिया खान 786 हैं, अलेहा राजा हैं, हसन जावेद हैं, इसके अलावा सुम्बल रुहेल हैं, सैयद साहिल शाह हैं, फैज़ा दानियाल हैं, टीकॉक व्लॉग्स के नाम से है, शाइस्ता अली हैं, जोहन विलियम्स हैं, शराज अली हैं, हुसैन 786 हैं, बुशरा फहद हैं, हमीद अख्तर हैं, दुआ राजपूत हैं, हुसैन शेख हैं, आरिफ खान हैं, हसनैन अली हैं, रानिया व्लॉग्स हैं और अली अख्तर हैं, आयशा हैं, काशिफ काश हैं, खिजर भट्ट हैं, निसार अहमद हैं, हसान भट्ट बच्चा है वो मुझे बहुत वो करता है, बेचारा रिक्वेस्ट करता है कि मेरा नाम लो। हसान भट्ट मैं आपका नाम ले रहा हूँ। खिजर भट्ट हैं, अहमद मोहसिन हैं, हफ्सा सलीम हैं, मिस खान हैं, मेहरू व्लॉग सेकंड वाइफ के नाम से है, माही 143 हैं, फैज़ान खान हैं, अबरार हुसैन हैं, मिनाल खान हैं, राबिया डेरी हैं, फरा शहजाद व्लॉग्स हैं, अरीबा शहजादी हैं, सियापा कोइन हैं, आयत खान हैं, इसके अलावा नूर हैं, अब्बास खान हैं, शरोज गेमिंग है, बाबर बख्श के नाम से है, अमल व्लॉग्स। वो इतने सारे कमेंट आए थे। सो गाइस, जिन लोगों के नाम रह गए हैं उनके नाम मैं नेक्स्ट व्लॉग में लूँगा, क्योंकि नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। अभी मैं चला के बैठा था इस मोबाइल में और नेट का थोड़ा सा इशू चल रहा है, जिसकी वजह से जो है ना कमेंट में जिन लोगों का नाम रह गया है वो प्लीज़ इस व्लॉग में अपने नाम मेंशन करिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इंशाल्लाह आप लोगों के नाम मेंशन करेंगे। सो गाइस, जहाँ पर पार्ट 6 को हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं पार्ट 7। तो इनको मैं लेके चला गया था अपने गाँव में। पहले तो लोग मानते नहीं थे कि जो है ना इनकी शादी भी होगी या नहीं। फिर हमारी अल्लाह अल्लाह करके शादी हो गई। उनको किसी ने बताया कि नहीं यार, वो लड़का जो था ना इनका हमारे मतलब रिश्तेदारों का नाम लेते थे, हमारी कौम का, हमारी कास्ट का, कि वो यार भट्टियों का लड़का नहीं था, छोटा सा इधर ही घूम रहा होता था, बकरियां चराता था। तो उसने शादी कर लिया कराची में किसी लड़की से और वो लड़की भी कोई हाई फाई है। अच्छा, ये वहाँ पर मशहूर थी फुल हाई फाई। हम गरीब से बंदे थे, बिल्कुल नॉर्मल लोग थे। तो मैंने इनसे शादी कर ली। अब इस बात पे भी किसी को भरोसा नहीं था कि शादी हुई है या नहीं हुई। फिर शादी हो गई हमारी। मैं इनको लेके चला गया अपने गांव में। जब इनको मैं गांव में लेके गया ना, मतलब हमारी शादी के कितने दिन बाद, 3-4 दिन बाद, 3-4 दिन बाद मैं इनको अपने गांव में लेके गया। तो अब वहां पर जब लोगों ने हमें उतरते हुए देखा, जाहिर है इनकी मेहंदी लगी हुई थी, पूरी दुल्हन थी, हमने कपड़े शपड़े अपने उठाए हुए थे। और मैंने पहले भी कई दफ़ा बोला है कि वहाँ पर जो है ना इस बात को बहुत हैवी लिया जाता है कि कोई अगर गाड़ी में घूम रहा हो या कोई अगर अच्छी चीज़ में घूम रहा हो तो इस चीज़ को बड़ा हैवी लिया जाता है। हम गाड़ी में गए वहाँ पर जो है ना, लाहौर गए थे, लाहौर से फिर हम वहाँ गए थे। तो हम लोग मेरे गांव में गए तो लोग हैरान के यार वो लड़की जो है ना आ गई है। अब लड़की तो आ गई है, उन्होंने बोला यार उसने शादी भी कर लिया, लड़की भी आ गई है। अब उनके दिमाग में एक और वलवले, एक और तरह की बातें आ रही थी। वो ये कि लड़का नकारा सा है और लड़की ने पता नहीं क्या इसमें देख लिया, क्या देख के इसने शादी कर ली। ये तो नहीं पता था कि जाना मुझसे प्यार करती थी बहुत ज़्यादा। उस वक्त नहीं करती थी, मैं करता था बहुत ज़्यादा, ये कम करती थी। तो जब मैं इनको लेके गया तो वहाँ पर पहुँचे, लोगों ने इनको देखा, ये वहाँ जाके घुल मिल गई हमारी फैमिली में। अब हमारे रिश्तेदार इससे आके मिल रहे हैं, कोई हमारे पास बैठ रहे हैं। हम मुश्किल से 2 दिन वहाँ पर रुके थे, इतनी ठंड थी। और दूसरी बात, आप लोगों को पता है गाँव में मेरा घर कैसा था, पता नहीं आप लोगों को नहीं पता, बट दिखाऊंगा। बिल्कुल सादा सा घर, मट्टी वाला घर था मेरा। तो जी लोगों ने वहाँ पर बातें करना स्टार्ट कर दी। लोगों ने बोला कि जी ये लड़की जो है इसने शादी तो कर ली है लेकिन इसको बच्चे पैदा करके नहीं देगी। मतलब कि एक किस्म की वहाँ पर इस बात को फैलाया गया। लॉन्ग लाइफ नहीं चल सकते, ये को 6 महीने 8 महीने या मुश्किल से साल गुजारेंगे एक दूसरे के साथ। और 1 साल के बाद जो है लड़के को छोड़ देगी, यहीं पे जो है ना धक्के खा रहा होगा हमारे गांव में, जैसे इनकी फैमिली और इनके गांव वाले, मतलब इनके घर वाले हैं, धक्के खा रहे हैं। हमारी फैमिली जो है ना, पहले भी मैंने बताया कि हमारी जो फैमिली है वो पुअर है, थोड़ी सी गरीब लोग हैं हम लोग, लेकिन हमारा दिल जो है ना बड़ा है, दिल के हम साफ़ हैं। दिल के साफ़ हैं तो यास्मीन से मेरी शादी हुई है, वरना कभी भी मैं नहीं सोच सकता था कि मेरी शादी यास्मीन से होगी, क्योंकि मेरी शादी वहीं पर होती गाँव में किसी लड़की से, और फिर पता नहीं क्या ज़िंदगी होती, क्या होता। लेकिन अभी तक कोई शादी का प्लान भी नहीं था। शादी बस हो गई अचानक जल्दी में। वो इसलिए कि यास्मीन को जब मैंने पहली नज़र में देखा तो इनको मुझसे प्यार हो गया बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं हुआ था, मुझे इनसे प्यार हो गया था। इन्होंने मेरे प्यार को रिस्पॉन्स दिया तो हमारी शादी हो गई। क्या बोलूं यार आगे, और उसके बाद क्या हुआ था?
एक्सपीरियंस बड़ा मस्त रहा। 2 दिन वहां पे रुकने के बाद जो है लोगों ने क्या बोला, घर खराब था, यास्मीन को रहने में मुश्किल हो हाँ। रही थी। अच्छा, हमारा घर जो था ना, हमारा घर थोड़ा सा टूटा फूटा सा था, वॉशरूम टूटा हुआ था। मतलब कि वहां पर जो लोग हैं ना विलेज में, गांव में, तो उनका एक सिस्टम होता है कि सुबह सुबह लेडीज या मर्द जो होते हैं ना, सुबह सुबह के टाइम 4-3 बजे जाके ना अपना हिसाब किताब खाली करके आ जाते हैं खेतों में। तो मैंने इनको, यास्मीन रात को आके सो गई ना, थके हुए थे हम लोग ना, पूरा दिन गुजर गया। रात को जब सोई ना तो रात को कहती है, प्यारे भाभी वॉशरूम का क्या सीन है यार। मैंने बोला जानम खेतों में जाना पड़ेगा। कह रही है नहीं मैं खेतों में नहीं जाऊंगी। मैंने बोला नहीं जानम मैं खेतों में जाना पड़ेगा। अच्छा, मैं इनको रात को उठा के ले गया, मैंने बोला चलो। जब इनको मैं खेतों में लेके गया ना, फुल खेते हैं और बोल रही है अच्छा चलो इतना डर लग रहा था, अंधेरा था, मैंने फुल बोला फौरन वापस चलो। अंधेरा था। एक तो वहाँ पर कुत्तों की भौंकने की आवाजें होती हैं, मेंढक की आवाजें, और और उस तरह सुन सन्नाटा होता है वहाँ इतना पर। सन्नाटा था, मैं डर गई। मैंने अंधेरा बोला भाभी फुल। फौरन चलो यहाँ से। मुझे कह रही है मुझे ले चलो, घर ले चलो, जैसा भी है मैं वही कर लूंगी। मैंने बोला नहीं जाना, मैं तो करूंगा। अब वहां पर इन्होंने पूछा, चलो एक मिसाल है, इन्होंने पूछा कि सीन ये है कि अगर यहाँ पर लोग कर भी लेते होंगे तो संजा वगैरह कहाँ पे करते होंगे। मैंने ये रहा पानी, सामने पानी में जाके बैठो करो। नहर का पानी था। मैंने बोला जाओ नहर में बैठ के करो, कोई मसला नहीं है, रिलैक्स वो बैठ जो के 2 करो। दिन थे ना, फर्स्ट टाइम तो मतलब बहुत मुश्किल हुआ। जैसे एक रात जो थी, पहली रात, वो बहुत मुश्किल थी। अगले दिन जो है ना, हाँ, अगले दिन से मैं मैनेज कर लिया था मैंने खुद ही। पहले दिन बहुत मुश्किल हुआ था, कभी मतलब इस तरह की जगह पे ना कभी गई थी, ना कभी वॉशरूम का बहुत मसला था। अच्छा, लोगों को पता चला ना कि जी वो लड़का जो है मेरी अम्मी का नाम लेते हैं, औरतें जो है वो मेरी अम्मी का नाम लेती थी, मर्द जो है मेरे अब्बू का नाम लेते थे। वो बोलते थे यार, वो ना औरतें बोलती थी कि वो फलानी का बेटा जो है ना शादी अच्छा, करके। ये सीन भी जाना बहुत अच्छा हुआ था जब हमारी पहली रात थी हमारे अम्मी बाबा के घर पे, अम्मा बाबा के घर पे। हाँ, तो अम्मा बाबा बोलते हैं ये, उनके घर पे जब हमारी पहली मुलाकात थी मेरे ससुराल में, जब हाँ। सुबह हम उठे, इतना रश था अच्छा, बच्चों सुबह का, औरतों का। वही बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि लाइक सुबह उठो और पूरा खानदान ही आया हुआ है, पूरा गांव इकट्ठा हुआ है। अब हम लोग ना कुंडी लगा के सो रहे हैं। जो मेरा रूम था ना, मतलब हमने बनवाया, जो मैंने जो बनवाया मेरे था, साल से पहले बनवा हाँ, दिया था। वो उस रूम में हम लोग सो रहे हैं, दरवाजा कुंडी लगा के ना। अब मैं सुबह उठा, मैंने दरवाजा खोला तो दरवाजे के बाहर बच्चे, औरतें, वो तकरीबन को 20-30 औरतें आके बैठी हुई। मैंने बोला तो सा खैर है कि मैं बैठे हुए, तेरी जाल ने खड़ा है बैठे हैं बैर काटो को। औरतें मुझे कह रही हैं तेरी जाल को। मैं इतनी परेशान हो गई थी ना, मैं रेडी थी ना कुछ, ना मतलब मुंह हाथ भी नहीं धोया था, ब्रश तक नहीं किया था। मैं परेशान, मैंने बोला भाभी अब क्या करें। मैंने उनको, मैं इस तरह भी नहीं बोल सकती, ठंड थी बहुत ज्यादा। तो मेरे जो बड़े भाई थे ना, वो हमारे साथ मतलब फ्रेंडली हो गए थे। पहले दिन ही फुल मस्त माहौल हो गए थे, भाभी आप तो यार ये वो फुल। हाँ। अब उन्होंने हमें कोऑपरेट किया, उन्होंने ना पानी हमारे रूम में लेकर आए गर्म करके ना, गरम करके, और उन्होंने वो बहुत साथ दिया। थाल सा होता है बड़ा सा पट्ठल नुमा, उसमें उन्होंने पानी डाला। हमने वहां पर ब्रश किया, मुंह शू धोया, पाँव धोए, फ्रेश हुए, फिर हम बाहर निकले वहां से। मेरे बहुत मुश्किल दिन थे, हाँ, बहुत बहुत मुश्किल से 2 दिन गुजारे थे हमने, लेकिन अच्छे भी बहुत थे, यादें बहुत थी। अच्छे थे, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल हाँ, था। वहाँ पर लेडीज आके बैठ गई जी, हम फ्रेश होके लेडीज से मिले, नाश्ता। अब ये यास्मीन साहब जो है ना, पहले दिन अम्मी को कह रही है अम्मा हटो मैं नाश्ता बनाती हूँ, मतलब तंदूर पे ना। हम जब हंस रहे थे कि ये बना नहीं पाएगी, बट हाँ। अभी हम जाएंगे ना जरूर आप लोगों को तंदूर सब पे इन्होंने रोटी बनाई थी जिंदगी में पहली बार, और बना ली थी। हाँ, आपको पता है चल तंदूर गई। पे रोटी बनाना कितना मुश्किल होता है, मट्टी वाला तंदूर होता है गांव में। अब मैं गांव जाऊंगा ना तो आपको पूरा सिस्टम दिखाऊंगा, हमारा घर दिखाऊंगा, तो आप लोग सोच ही नहीं पाएंगे कि यार ये अमजद का घर है। इतना मतलब कि हम बिल्कुल ही गाँव देहात में रहते हैं। बिल्कुल हमारी जो मेरी बस्ती है वहाँ पर मुश्किल से 70-80 घर होंगे, 70-80 होंगे, 60-70 इतने घर हैं, मतलब इतनी फैमिली हैं। बाकी हाँ अभी हाँ बारिशों में टूट गया। हालांकि हमारा घर का एक कमरा है वो भी टूट गया बारिशों से ना, कच्चा था ना, तो वो भी टूट गया, जो अम्मी अब्बू का पुराना घर था। तो वहाँ पर हम सुबह उठे, सुबह निज़ाम बना औरतों का, उन्होंने हमें देखा, बड़ा एंजॉय किया, गपशप की, इन्होंने नाश्ता बनाया। अब औरतें इनको ऐसे देख रही और ये एक को चूम रही है, औरतें इसको यूं देख रही हैं, कह रही हैं हाय मरे। अच्छा, औरतें एक दूसरे को कह रही हैं मरे इंदे वे जरी ना खरा कह नहीं माई चंगी है ऐसे करके ना, मरे माई चंगी है इंदे वे जरी ना खरा कह नहीं, छेर चंगी है, दिल दी बड़ी अच्छी है, इसका नाम क्या है। जब मैं बच्चों को चूम रही थी और अमजद कह रहे
इनको तो कोई 2-2 दिन मुंह नहीं लगाते हाँ। इनके अपने, और तुम चूम रही हो इनको। हाँ, वो बच्चे छोटे छोटे थे ना, वो ऐसे मट्टियों में घूम रहे होते हैं, उनको "ए, हटो" यूं करके। अब ना ये उनको चूम रही हैं, फुल टाइम फुल वो कर रही हैं। अब दूसरा दिन आया, एक दिन तो अल्लाह अल्लाह करके गुजर गया। अब दूसरा दिन आया, गुले यास्मीन रानी साहब इनके घर वाले इनको रानी भी बोलते हैं प्यार से। यास्मीन अमजद जो है ये परेशान, अब मुझे कहती हैं जानम चलो टिकट करवाओ, चलते हैं। मैंने बोला यार एक दिन और गुजारो। अब जो मेरे दोस्त थे ना वहाँ के गांव के, अब वो भी इनसे मिलना चाहते थे, जाहिर है। अब वो आके दरवाजे के बाहर खड़े हुए हैं कि अमजद से मिलना है। मैंने बोला ओए अंदर आ जाओ। अब अंदर आके बैठ गए। मेरे 2-3 दोस्त हैं, वो ना इससे फुल गपशप मार रहे हैं। उन्होंने समझा कि यार ये शहर की है, ये आगे से शर्माएगी, चुप बैठेगी, ये ऐसी, ये फुल उनके साथ गपशप। अब वो बाहर निकले, कह रहे ओए भाई अमजद तो क्या चीज था, भाभी तो उससे भी डबल है। तो सीन ये हुआ, 2 दिन हमने वहां पर गुजारे। 2 दिन गुजारने के बाद जब हम वापस आए ना कराची, तो वहां पर बातें स्टार्ट हो गई कि वो लड़की जो है ना उसमें एटीट्यूड तो नहीं था, सिंपल सी लड़की थी, लेकिन जो है ना एक बात है कि वो लड़की इसको छोड़ देगी, इसके साथ जो है ना शादी उसने कर ली, बच्चे इनके नहीं होंगे, मुश्किल से 6 महीने 8 महीने का इनका घर चलेगा। तो अभी भी बातें होती हैं कि यार इनकी शादी को 8 महीने हो गए, अभी तक बच्चा नहीं हुआ। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि वो जो है ना अमजद की वाइफ है, वो बच्चे करना ही नहीं चाहती, इसके साथ ऐसे ही रहना चाहती है जैसे गाँव वाले ना एक्चुअली उनकी थोड़ी सी सोच ऐसी है कि जैसे शादी हो और दूसरे महीने ही बच्चा पैदा हो जाए, हाँ। लाइक इस तरह का है। बट जो समझदार लोग होते हैं वो इस तरह नहीं करते। तो अभी भी लोग हमारे खिलाफ में, लोग हमारी बातें करते हैं, कहते हैं कि जी वो लड़की जो है ना ऐसे इसके साथ टाइम पास कर रही है, बच्चे नहीं होंगे, इनकी शादी टूट जाएगी। तो हम लोग तो आप एक दूसरे से इतना कंफर्टेबल है, इतने कंफर्टेबल है, हमारे वहाँ पर किसी को भरोसा ही नहीं है अभी तक कि इनका रिश्ता इतना लंबा चलेगा। और हम लोग जो है 5 मिनट भी जो है ना एक दूसरे से जुदा नहीं होते। अभी की मैं आपको बात बताऊं कि अभी मेरे भाई के घर पे थे, हमारी हेयर ड्रेसर की शॉप है, मैंने आपको बताया, वहाँ से हमने दूसरी शॉप पे जो है ना दूसरी जगह पे हमने बनाई है, यही घर के पास, पहले दूर थी। तो अभी वो मैंने सेल करके हमने यहाँ पर बनाई है। उसके ये देखें अभी मेरे हाथ पे ना कुछ लगा हुआ है, वो दीवार के ऊपर वॉलपेपर होता है ना, तो मैंने भाई को बोला चलो मैं खुद लगाता हूँ वॉलपेपर, क्योंकि वॉलपेपर वाले बंदे को बुलाते वो 2-3 हज़ार लेता। मैंने बोला रात का टाइम है, हम फ्री हैं, मैं ही लगा देता हूँ। अब मैं भाई के घर पे इनको छोड़ के जब दुकान में आया ना, तो मुझे कॉल करके कहती है मैं बाहर गेट पे खड़ी हुई हूँ, मैं घर जा रही हूँ, सीधा घर आ जाना। मैंने कॉल काट दी। अब मुझे वापस कॉल करके कहती है तुमने मेरे मुँह पे क्यों कॉल काट दी, मेरी पूरी बात सुनो। मैंने बोला हाँ क्या हुआ बोलो, अभी की बात बता रहा हूँ, राइट नो 1 घंटा पहले की। तो मैंने बोला हाँ बताओ क्या हुआ, मैं काम कर रहा हूँ। कह रही है मैं घर जा रही हूँ नाराज होके, और तुम आ जाना सीधा घर। मैंने कॉल काट दी। मैंने बोला ओके। अब जब 1-1.5 घंटे बाद मैं घर पे पहुंचा ना, दरवाजा बजा, कह रही है मेरे भाई ने बोला दरवाजा खोलो, इनको ना कॉल की, तो आगे से ये कहती है उनको बोला दीवार कूद के आ जाओ, मैं दरवाजा नहीं खोल दी। मैंने बोला तुम तो जा रही थी। तो लो इस बात को ये साइड पे रखते हैं, लव स्टोरी पार्ट 7 की तरफ आते हैं। थोड़ा सा और आप लोगों के साथ बात शेयर कर दें। शादी के कुछ दिन बाद हम लोग यहाँ पर जब पहुंचे कराची में, तो इनका एक शूट आ गया। कुछ लोग पूछते हैं कमेंट्स में कि यास्मीन मॉडल थी, ये मॉडल थी, अब नहीं है, क्योंकि मैंने जो है ना पूरी इनकी लाइफ ही चेंज कर दी है, धर्म भरम सब कुछ कर दिया। क्योंकि इनको मैंने बोला कि तुम हर वक्त मेरे साथ रहो, जो मैं करूँगा वो हम खाएंगे कमाएंगे मतलब। तो ये कुछ दिन बाद दुबई चली गई, इनका शूट था वहाँ पर। अब ना इन्होंने मुझे बोला कि जानम हमारी नई शादी हुई है, तुम ही आ जाओ दुबई, हम घूमते हैं वहाँ पर। मैंने बोला नहीं यार बड़ा टाइम लग जाएगा। हम एक दूसरे से इतना क्लोज हो गए थे कि एक दिन भी बड़ा मुश्किल होता था गुजारने के लिए। इन्होंने बोला 3 दिन के लिए मैं जा रही हूँ, तो तुम एक काम करो, या तो मैं 3 दिन बाद वापस आ जाऊंगी, या आप ऐसा करो कि वहाँ से पासपोर्ट और NIC बनवाओ। मेरा आपने मुझे बोला था मेरा पासपोर्ट है। हाँ मैंने इनको बोला हुआ था मेरा पासपोर्ट है, लेकिन मैं 18 साल का हो गया था मेरे ख्याल में, है ना। हाँ, 18 साल का हो गया था। 18 साल का हो गया था, तो मेरा NIC भी बनना जरूरी था। इन्होंने मुझे बोला कि पासपोर्ट है तुम्हारा, मैंने बोला हाँ। मैंने पासपोर्ट की पिक्चर भेजी, तो उसके ऊपर ना 3-4 महीने ना बाकी थे पासपोर्ट के ऊपर। अब दुबई जाने के लिए कम से कम 6 महीने होने चाहिए पासपोर्ट के ऊपर, फिर बंदा जा सकता है फर्स्ट टाइम विजिट वीजे पे। तो इन्होंने मुझे बोला चलो ठीक है जानम आप पासपोर्ट बनवाओ और NIC बनवाओ, फिर ना आप दुबई आ जाओ। फर्स्ट टाइम जब मैं गया था, आप दुबई आ जाओ, फिर हम दुबई में ज़रा घूमते हैं, अल्लाह गुल्ला मचाते हैं। अब मैं वहाँ पर गाँव में घूम रहा था। अब आपको पता है NIC में जितने भी कम दिन लगे 7 दिन लगते हैं। अब ये वहाँ पर हैं, मैंने इनको बोला कि यार जानम तुम ही आ जाओ। इन्होंने बोला नहीं यार फिर पता नहीं मौका मिलता ना मिलता। नहीं शादी हम दुबई में थोड़ा सा घूमते हैं, हनीमून करना थोड़ा सा प्लान करते हैं। मैंने बोला ठीक है। अब वहाँ पर मैं घूम रहा था, मैं NIC के लिए गया पहले दिन, उन्होंने बोला 7 दिन बाद आना। NIC भी इतना मुश्किल से बना। पहले उन्होंने बोला अब्बू का NIC लेकर आओ। जब मैं अब्बू को लेके गया, अब्बू का NIC एक्सपायर। अब मैंने कहा ओहो अब क्या हुआ। अब उन्होंने बोला पहले अब्बू की एप्लीकेशन दो, अब्बू की एप्लीकेशन के ऊपर वो एक टोकन होता है, उस टोकन के ऊपर तुम्हारा NIC का ना वो जमा होगा। अब मैंने उसी दिन अब्बू का दिया, अब्बू का दे के अब्बू का टोकन लेके अपना जमा करवाया। इस तरह करके बड़ा मैंने सीन किया। तो 7 दिन वहाँ पर मैं घूम रहा था। अब लोग
जाहिर है नई नई शादी थी, 20 दिन हुए थे शादी को। उन्होंने बोला ये यहाँ पर अकेला घूम रहा है, हमें लगता है लड़की ने इसको छोड़ दिया। अब वहाँ पर मुझे लोग बोला इधर आ भाई तेरी बेगम कहाँ है, मैं बोलूँ यार वो वहाँ पर है। फिर मुझे लोग मेरे रिश्तेदार सब ना मतलब इस तरह दिल को दुखाने वाली बातें करें, कहें कि लड़की ने इसको छोड़ दिया, अब ये भौंक रहा है यहाँ पर, घूम रहा है यहाँ पर। तो 7 दिन बाद मेरा NIC आया, फिर मेरा NIC अल्लाह अल्लाह करके आया, फिर मेरे पासपोर्ट का इशू, फिर मैंने पासपोर्ट अल्लाह अल्लाह करके बनवाया, वो पासपोर्ट भी 7 दिन बाद आना था। अब जो है ना मैंने कहा हमारा भी प्लान हो चुका था मेरा। बस इसको यही रोक दो, बाकी नेक्स्ट वाला। चले जी, लव स्टोरी पार्ट 8 का आप लोग इंतजार करें, ये पार्ट 7 था। इसके बाद मेरा कितनी मुश्किल से पासपोर्ट बना था, कितनी मुश्किल से NIC बना था, और इनको मैंने वापस क्यों नहीं बुलाया, वो इसलिए कि मेरा वीजा जो है अप्लाई हो चुका था। नहीं सॉरी, मैं वापस आई थी या ये वहाँ गए थे? हाँ, ये मैं हम जो है ना नेक्स्ट वाले ब्लॉग में बताएंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारी जो है ना जहमत वाली बातें सुनी, हमारी जो है इतनी मुश्किल बातें सुनी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ना यार। अल्लाह हाफिज।